हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे सिलेबस का और आपके सेमेस्टर नंबर 3 एसवाई बीकॉम के, और उसमें वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 और सब्जेक्ट है आज का एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर नंबर 1। और ये सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का रहता है और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग होता है आपका। तो देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको ये सब्जेक्ट एज अ मेजर सब्जेक्ट होगा, या तो जिसको ये सब्जेक्ट एज अ एमडीसी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सिलेबस सेम है, पढ़ना सेम है, बुक सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपका कौन सा भी यहाँ पर कोड हो, मेजर वाला कोड हो या एमडीसी वाला, फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर यही है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसका वेटेज देखेंगे, कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ सकता है, थियरी कौन से चैप्टर से आ सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन। मतलब देखो, आप लोग ने जब 11th में पढ़ना स्टार्ट किया था पहली बार अकाउंट्स का सब्जेक्ट, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्डिंग आने वाले हैं, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें अलग से सीखना है। वैसा ही यहाँ पर कुछ है आपके लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पहले उसके जो वर्डिंग है उसके बारे में आपको समझना है। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो थियोरिकल है, यहाँ पर सिर्फ थियोरी पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ थियोरी। तो थियरी में आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो क्या उसकी कॉस्ट नहीं लगती क्या? हम लोग जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसका कुछ तो खर्चा लगता होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 वर्कर को अपॉइंट करके टाइपिंग करवाते हैं, वीडियो एडिटिंग करवाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैमरा वगैरह लेते हैं, लाइटिंग वगैरह का खर्चा होता है, यहाँ पर रेंट वगैरह का खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। अकाउंट्स आप पढ़े हुए तो आपको पता ही है। और मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा टाइम यूज होता है, तो ये सब चीज मिला के एक वस्तु की कॉस्ट तैयार होती है। जैसे ये पेन है, तो ये पेन की कुछ कॉस्टिंग होगी ना, बनाने के लिए कुछ खर्चा लगता होगा। क्या लगता है उसमें? मटेरियल, उसमें जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी चाहते होंगे वो सब चीज, तो उसकी हमें हिसाब किताब करनी है, ठीक है। यहां पर आपको डेबिट क्रेडिट बहुत कम करना है, ठीक है। कॉस्टिंग में हम वस्तु की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपके घर पे एक टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है निकालते हैं ना हम लोग, बस वही चीज यहाँ पर हम लोग सीखनी है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और उसके क्लासिफिकेशन। तो कॉस्टिंग के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये सब चीज हमें यहाँ पर सीखना। मेथड और टेक्निक्स है और इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट सिस्टम, एडवांटेज लिमिटेशन, ये सब पढ़ा। 15% का वेटेज है, ओनली थियरी। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओनली थियरी। और मैं बताऊं, यहां से मुझे जहां तक पता है 2 थियरी मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। तो यहां से या तो आपको 4 मार्क्स में एक थियरी पूछते हैं मैक्सिमम, और 2 मार्क्स में एक थियरी आपकी पूछी जा सकती है, बस। उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पूरे टॉपिक से, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, हम लोग इंपॉर्टेंस आपको देंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे का, जो आपका प्रैक्टिकल है। यहां से चालू होता है तुम्हारा कैलकुलेशन वाले चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अब इसमें क्या सीखना है? तो देखो, उसमें सीखना है आपको मटेरियल कंट्रोल, उसके कॉन्सेप्ट, उसके टेक्निक्स, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू, फिर ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टर्नओवर रेट, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर। इसमें
अगर आप चैप्टर देखोगे ना तो और भी बहुत कुछ है जिसमें अलग अलग मटेरियल के लेवल है और उसमें फॉर्मूला याद रखने हैं। जैसे ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स वगैरह है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे उसके कॉन्सेप्ट के साथ उसकी टेक्निक्स, ठीक है। और ये सब कुछ मिला जुला के आपको 15% वेटेज है। मैं वेटेज में नहीं काम करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, थियरी पूछते हैं, तो वेटेज पे बात नहीं करेंगे। वेटेज में मैं आपको मार्क्स पे लेके चलता हूं। यहां से मैक्सिमम 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहां से 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और यहां से 4 मार्क्स की थियरी भी आती है। तो अगर 15% वेटेज देखे ना तो थोड़ा अलग सा लगता है। 7, 2 और 4 उसको मिला के बताओ, 13 मार्क्स तक का यहां से पूछा जा सकता है। वेटेज जो है ना उससे कहीं गुना ज्यादा, और ये मैं सच बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना पेपर को, ठीक है। और मैं जो बोलता हूं ना उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। टीवाई तक कहीं तकलीफ नहीं आने वाली, ठीक है। चल, उसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर लेबर, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या सीखना है तो उसका टॉपिक यहां पर अच्छे से बता दिया है। देखो, लेबर टर्नओवर रेट सीखना है, आइडल टाइम और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट एंड पीस रेट वेजेस सिस्टम, जिसमें आपको हेल्सी और रोवेन वाला एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला, ये टिक कर ले। हेल्सी और रोवेन वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है। मटेरियल टर्नओवर, वैसे ही लेबर टर्नओवर पे एक क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन सारे करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। पेपर भी हम लोग आपको करवाते हैं एग्जाम के टाइम पे। और अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेते हो, हमारे एप्लीकेशन से कोर्स बाय करते हो, तो वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, एकदम रेडी टू रिकॉर्ड है। आपको सिर्फ उसको ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आपके पास अभी से जितना टाइम है उसको अच्छे से यूज करो। हम लोग ने लगभग 3 से 4 साल वाले पुराने पेपर सॉल्यूशन भी आपको वहां पर अपलोड करके रखे हैं। आप जितना हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि इस सेमेस्टर के अंदर 2 अकाउंट्स तो आपको मिनिमम पढ़ना है। यहां से मैं अगर बात करूं ना तो 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स की एक थियरी में यहां से हर बार देखता हूं पेपर में, तो यहां से भी 13 मार्क्स तक का एग्जाम में हमेशा कवर होता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक अच्छे से करके जाते हो ना तो 25 मार्क्स यहीं से आते हैं। अच्छे से कवर करोगे तो फिर ऐसा नहीं कि ये छोड़ दो और वो करो, ठीक है, अच्छे से। चलिए, उसके बाद एक और चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर जिसमें अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड करके एक चैप्टर आएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखो, क्लियर कट देख लो। एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ओवरहेड के क्लासिफिकेशन, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ओवरहेड रेट निकालने के बारे में हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। ये सब चीज प्रैक्टिकल है, ठीक है। सिर्फ पहला चैप्टर थियरिकल आएगा। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन एंड इसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मशीन आर रेट। हाँ, अब ये जो टॉपिक है यहां पर, ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है, ठीक है। इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का भी पूछा है, कभी 14 मार्क्स का भी पूछा है। तो यहां से 25% वेटेज आपको दिख रहा है, तो मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि मैक्सिमम यहां पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का हमेशा आता है। यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन या तो कभी कभी 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, क्योंकि पेपर स्टाइल में जो होता है वो आपके लिए मैटर रखता है, ठीक है। क्लियर है यहां पर? चल, थियरी भी देखो कभी कभी पूछ लेते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। थियरी का इंपॉर्टेंस मैं आपको दे दूंगा इस साल, ठीक है, जैसे हर साल देता हूं। चल, उसके बाद एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग,
और ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। अगर कॉस्टिंग में 40 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं ना, तो गलती मत करना इस चैप्टर को स्किप करना। ये चैप्टर आपको कंफर्म है 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कंफर्म 14 मार्क्स का आएगा ही। बोल के देता, लिख के दे लो मेरे से। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, ओके, इतना कंफर्म है। शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। थियरी इस चैप्टर से नहीं आ सकती और पूछते भी नहीं है, ठीक है, इतना कंफर्म। तो मैंने आपको जो बता दिया वो ऑप्शन के साथ बताया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स शायद यहां पर देखेंगे सर ये इसका टोटल करेंगे तो 50 मार्क्स से ज्यादा हो जाता है। तो बेटा एक सही बात बताऊं, आपको जो पेपर स्टाइल जो पूछते हैं ना, उसमें भी अगर आप ऑप्शन के साथ कंसीडर करोगे ना, तो आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स से ज्यादा का होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, वो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसके ऑप्शन में एक दूसरा 14 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से तो आपको कोई एक ही लिखना है ना, लेकिन दोनों को कंसीडर करो तो वैसे तो 28 मार्क्स होते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन के साथ बता रहा हूं, ठीक है, बात आई समझ में। तो इतना आपका सिलेबस है जो आपका कॉस्टिंग का पेपर का रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 और टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर थियरी रहेगा, बाकी सब चैप्टर में थियरी भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन तो हमेशा पूछते हैं बाकी चैप्टरों में से यहां से, ओके। अब मैं पेपर स्टाइल की डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज पेपर स्टाइल में क्या होता है बाद में वापस चेंज भी हो जाता है, और अभी मैं वीडियो में बता दूंगा बाद में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वीडियो वापस डिलीट करके नया रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बेटर है कि पेपर स्टाइल का अलग से हम जब एग्जाम आएगी तब डिस्कशन कर लेंगे। अभी सिर्फ स्टडी करो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।